हेलो गाइस, दिस इज मिसिंग गाइस। आज हम समझने वाले हैं सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शंस होते हैं क्या है, घटाओ घटाओ होते क्या है, आज हम ये बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं गाइस। पहले मैं बता देता हूँ, ये रिवीजन क्लास है। इसमें बड़ी मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा बस, ठीक है। इसमें ना रिवीजन रिवीजन होगा केवल, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखना, एक्सरसाइज नहीं होगी। तो पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। घटाओ किसी भी दो संख्याओं में से घटाने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हमने दो में से एक घटाया तो एक नई संख्या प्राप्त हुई। एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है, वही सब्ट्रैक्शन होती है। और इसके चिन्ह ये जोड़ का है, इस प्रकार होता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। चिन्ह ये है और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने दो में से एक घटाया, माइनस एक आया। पाँच में से चार घटाए, एक आया। 10 में से दो घटाए, 8 आए। हाँ, और हम्म, और इसी प्रकार 12 में से दो घटाए, दो 10 आए। और 12 में से पाँच घटाए, दो 10 आए, ठीक है। पाँच घटाए तो 7 हो गए, ठीक है। 7 आएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं इसके गुण, ठीक है। परिभाषा आप समझ गए। दो एक में से दो घटाएंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, ये परिभाषा हो गई। और इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि 2 माइनस एक इक्वल टू एक, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। ये सब हो गए। अब और आगे चलते हैं, अब समझते हैं इसके गुण, ठीक है। घटाओ के गुण, घटाओ के गुण, ठीक है। घटाओ के गुण, इनको छोटा करके यहाँ चिपका देते हैं। और गुण, पहला गुण होता है हम्म, हम्म, क्रम विनिमय, विनिमय नियम या गुण, ठीक है। लेकिन ये घटाओ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ये ये इस पर लागू नहीं होता है। अब इसका रीजन समझते हैं, ठीक। इनको हम समझते हैं। समझते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय नियम कैसे काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण 10 माइनस दो कर दो, इक्वल टू कितना आएगा, 8, ठीक है। 10 माइनस दो करने पर 8 आता है। अब दो माइनस 10 करने पर -8 है, ठीक है। 10 माइनस दो करने पर -8 आएगा। तो अब देखो फर्क क्या है, इसमें 8 है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसमें ये क्रम विनिमय नियम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। क्रम मतलब क्रम बदलना, ठीक है। क्रम हम्म, क्रम विनिमय, ठीक है। इक्वल टू होता है क्रम बदलना, ठीक है। क्रम बदलना, जैसे कि हमने 10 किया था, 10 माइनस दो इक्वल टू 2 - 10 था। तो ये बराबर नहीं है। हाँ, एक से प्राप्त हो रहा है प्लस का 8, एक से प्राप्त हो रहा है माइनस का 8, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरे गुण पर आ जाते हैं, सहचर नियम, ठीक है। सहचर नियम
यह गुण है, ठीक है। इनको उठाकर छोटा कर देते हैं, नहीं ये तो हीरो ही बन जाएंगे, ठीक है। सैचर नियम, ठीक है। अब सैचर नियम समझते हैं। सैचर नियम इस प्रकार है, जैसे कि एक संख्या है 2, 12 माइनस और 2 माइनस 3, ठीक है। एक संख्या ये है 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 - 2 - 3। अब इनको घटाने से तो आएगी संख्या यहाँ पर 10, ठीक है। -3 हो जाएगा, ठीक है। इनको घटाने से, इन दोनों घटाने से सैचर नियम क्या है, चाहे इनको जोड़ो, मतलब सैचर नियम है चाहे इसको जोड़ो, हम्म, चाहे इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, आंसर बराबर होगा। ये जोड़ में लागू होता था, ठीक है। किसमें? जोड़ में लागू होता था, ठीक है। लेकिन इसमें लागू नहीं होता। किस प्रकार? समझ पूरी वो समझ लो, बिल्कुल बेसिक समझ लो। माइनस यहाँ पर आएगा -3, ठीक है। और यहाँ पर 12 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। अगर इनको छोटा सा कर लो, हाँ, ठीक है। इनको छोटा सा कर लो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर बचेंगे 7, यहाँ पर 12 प्लस का 1 इक्वल टू आएगा यहाँ पर 13। 7 और 13 बराबर है, बिल्कुल अपने। इसलिए सैचर नियम बिल्कुल काम नहीं करता। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको समझ ना आया हो तो एक और करते हैं, ठीक है। एक सिंपल लेते हैं, 7 - 3 - 2। यहाँ पर भी 7 - 3 - 2। इनको करते हैं छोटा, ये चढ़ जाएंगे मुड़ी पर। अब उसके अब करते हैं इनको सॉल्व। इसका यहाँ से यहाँ ले लो, इसका यहाँ से, इसको यहाँ से। 7 - 3 हो जाएगा 4। 7 - 3 हो जाएगा 4, -2 बचेगा यहाँ पर। 7 का 7 रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 6। 6 2 बिल्कुल नहीं, वो क्या कहते हैं, बराबर नहीं, ठीक है। अब सैचर नियम हो गया। अब चलते हैं तत्समक, ठीक है। थर्ड हमारा तत्समक गुण, क्या नाम? अब तत्समक गुण मतलब अ, जीरो से घटाना। ये किसी भी संख्या को मान लो, संख्या मतलब को यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जाए। जैसे 12 में से हम जीरो घटाते हैं तो इक्वल टू 12 आते हैं, लेकिन जीरो में से हम 12 हटाएंगे तो माइनस के 12 आएंगे। ये समान परिणाम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक एडिशन का ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडिशन में 12 प्लस 0 इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। 0 + 12 इक्वल टू 12, ये परिणाम बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल है, इसलिए तत्समक भी काम नहीं करता है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, ठीक है। आई होप। अब इनको क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर और आगे समझते हैं। उसमें देखो, पूर्णांक पे काम करता था, पूर्णांक, ये भी पूर्णांक पे काम करता है। दशमलव, दशमलव, ये उस पे भी काम करता है और भिन्न पे भी काम करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तीनों, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।